अभी we already know that the program that we are supposed to create should be there on the QBasic, है या नहीं? Yes, QBasic में रहना चाहिए. और हम पहले क्या देखने वाले हैं? We are going to see what is a assignment statement. Okay? So अभी क्या करने वाले हैं? We are going to first type clear screen. ये तो हर एक में आपको करना पड़ेगा, क्लियर स्क्रीन को टाइप करना पड़ेगा. उसके बाद क्या लिखने वाले हैं? सोचो कि a इज इक्वल टू 10, ये मैं लिखने वाली हूं. ओके, और प्रिंट a. सो यही है मेरी प्रोग्राम. सो देखते हैं वेदर इट इज रनिंग और नॉट. हो रहा है. हाउ इज दिस पॉसिबल? आई एम गेटिंग द वैल्यू एज 10, मगर मैंने तो प्रिंट a ही दिया था. व्हाई एम आई गेटिंग 10? देखो यहां पे ये जो इक्वल टू है यहां पे, दैट असाइंस 10 टू द a स्टोरेज लोकेशन. हमें पता है वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन. सो स्टोरेज लोकेशन में ए नाम करके एक छोटा सा स्टोरेज लोकेशन हम रिजर्व किए गए हैं. सो वी हैव रिजर्व्ड अ स्पेस for a value to be sitting inside that variable. So अभी मुझे पता है कि a is a variable, मैंने तो already create कर चुके हैं. और a में क्या रहना चाहिए वो भी हम बोल रहे हैं. a के अंदर 10 को डालना चाहिए. So that is why this equal to is used. ये जो equal to है is an assignment operator. उसका मतलब है जो right side में है that goes and gets saved on the left side. Okay? मैं तो 10 equal to a नहीं करती हूँ, a equal to 10 करती हूँ. Yes or no? Yes, मैं a equal to 10 करती हूं. So इसका मतलब है 10 will be stored inside a. Okay? So अभी आपको पता है print a दी हूं, मगर हम लोगों को पता है print में जो कुछ हम वैल्यू देते हैं वो वैसे ही प्रिंट होगा. If I am supposed to type print a, मुझे a ही दिखना चाहिए, मगर क्यों 10 दिख रहा है? क्योंकि प्रिंट का स्टेटमेंट याद है आपको? मैं तो प्रिंट का स्टेटमेंट कैसे लिखती हूं? PRINT स्पेस करके डबल कोटेशन में a डालती हूं तो सिर्फ a प्रिंट होगा. मगर डबल कोटेशन नहीं यूज कर रही हूं तो वो वेरिएबल का नोटेशन है. दैट मीन्स यू आर सपोज टू प्रिंट अ वेरिएबल. वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं? वेरिएबल को स्टोरेज लोकेशन को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? स्टोरेज लोकेशन के अंदर जो है उसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द वैल्यू इनसाइड द वेरिएबल विल गेट प्रिंटेड. अभी रन करके देखो. देखा? सो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज प्रिंटेड, और डबल कोटेशन के अंदर में जो a टाइप कर रही हूं वो भी प्रिंट हुआ है. सो द डिफरेंस इन प्रिंट कमांड when you assign something and when you don't assign something is this. अभी आप असाइन कर चुके हो एक वेरिएबल को एक वैल्यू. जब वो वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हो आपको सिर्फ प्रिंट और वेरिएबल नेम देना पड़ेगा. ओके? और जब कभी आपको वेरिएबल का नाम प्रिंट करना है तो प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर वेरिएबल का नाम टाइप करोगे. समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर. सिर्फ a नहीं, आपको जो कुछ चाहिए आप यहां पे टाइप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिख रही हूं. अभी रन करके देखते हैं वेदर रन हो रहा है या नहीं. 0. क्यों? वी आर सपोज टू मेंशन डेटा टाइप्स. क्या मेंशन करना है? डेटा टाइप्स. बाय डिफॉल्ट क्यूबेसिक में जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करोगे वो नंबर डेटा टाइप में रहेगा. दैट मीन्स आप जो कुछ नंबर स्टोर करना चाहते हो उसे कर सकते हो, मगर आपको जो टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, आपको पहले डबल कोटेशन के अंदर इसे डालना पड़ेगा. ओके? और ये प्रिंट जब टाइप करते हो आपको एक डॉलर सिंबल यूज करना पड़ेगा. इसका मतलब है you have to save the type of data with the symbol mentioned. So अभी वेरिएबल तो सिर्फ नंबर रहेगा तो मुझे कुछ सिंबल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वेरिएबल नंबर से ही लेता है. मगर जब मैं टेक्स्ट टाइप करना चाहती हूँ, कुछ वर्ड्स टाइप करना चाहती हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करना चाहती हूँ, तो मुझे डॉलर सिंबल की बहुत ही नेसेसिटी है. अभी देखते हैं वेदर इट इज रनिंग और नॉट. ओके? टाइप मिसमैच हो रहा है.
वाई? बिकॉज हम लोगों ने सिर्फ यहां पे ही डेटा टाइप मेंशन किया था, यहां पे नहीं किया था। सो यहां पे भी आपको डॉलर सिंबल डालना पड़ेगा। ओके, अभी रन करके देखो, आ रहा है ना? बिकॉज आपको जो वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो उसका आपको डेटा टाइप मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम लोगों ने 10 यूज किया था, 10 की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी व्हेनेवर यू टाइप अ वेरिएबल उसका मतलब है नंबर स्टोर करने के लिए यूज होगा। अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट सेव करना है, लाइक नेम, सिटीज नेम, लोकेशन, ये सब सेव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डॉलर सिंबल यूज करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? यस। सो अभी देखो यहां पे भी वही आ रहा है, जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज टेक्स्ट और नेम ऑफ द वेरिएबल इज ए। सो अब अगर नेम चाहिए तो मुझे डबल कोटेशन में डालना पड़ेगा, वैल्यू चाहिए तो जस्ट द वेरिएबल अलोन, मगर वेरिएबल के डेटा टाइप्स के साथ मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? यस। ऑलराइट, अभी दूसरा स्टेटमेंट है इनपुट स्टेटमेंट। हमने जो कुछ किया था अभी तक, वी हैव बीन डूइंग इट ओनली बाय आवरसेल्व्स। हम जो टाइप कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो रहा है, मगर प्रोग्राम यूजुअली कैसा रहता है? इंटरैक्टिव रहता है। यूजर के साथ कंप्यूटर बात करता है, कंप्यूटर के साथ यूजर भी बात करता है। सो वो कैसे कर सकते हैं? अगर सोचो कि मैं दो नंबर को ऐड करना चाहती हूँ, नहीं तो एक नंबर को यूजर से लेके उसे डिस्प्ले करना चाहती हूँ, मेरा जो स्टेटमेंट होता है, आई विल यूज अ, डिलीट कर लेते हैं इसको, क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो अब बेसिकली मैं क्लियर स्क्रीन यूज करूंगी बिकॉज आई डोंट वांट एनी प्रीवियस डेटा टू बी देयर। और उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट टाइप करूंगी। इनपुट का मतलब गेट इट फ्रॉम द यूजर, यूजर से मंगवा लो। इसका पहला सेशन क्या होता है? वी हैव टू टाइप व्हाट यू वांट। अगर सिर्फ इनपुट करेंगे, ओके, और मैं बोल रही हूं ए, इनपुट ए कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंट ये कर रहे हैं, और मैं क्या करने वाली हूं? रन करने वाली हूं। केयरफुली देखो, क्लियर स्क्रीन कर लिया है, इनपुट ए, प्रिंट ए। हमें पता है दिस मींस नंबर वेरिएबल, यहां पे नंबर स्टोर हो जाएगा और प्रिंट करना है। अभी मैं रन करती हूं तो कुछ तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है और कर्सर आ रहा है। मुझे कैसे पता है क्या करना है? अगर मैं 4 टाइप कर रही हूं, एंटर प्रेस कर रही हूं, तो 4 वापस आ रहा है मुझे, है या नहीं? मगर यूजर को कैसे पता है क्या करना है? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे आप डबल कोटेशंस के साथ एंटर अ नंबर। अगर मैं ए इंस्ट्रक्शन दे रही हूं तो क्या होगा? the user on the other side can understand that he is supposed to enter a number. हमें तो एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, है ना? सो हम ऐसे वाला इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं which will be डबल कोटेशंस में देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? कमा टाइप करके स्पेस छोड़ के वेरिएबल टाइप करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो भी वैल्यू ये डिटेल के लिए एंटर कर रहे हैं दैट विल सिट इनसाइड ए। अभी रन करके देखो, स्टार्ट, एंटर अ नंबर, अभी पता दे रहा है ना? सो एंटर अ नंबर, अभी पता है आपको क्या नंबर एंटर करना है? 45। उसके बाद एंटर करने से ही स्टार्ट 6 आ रहा है ना? यस। और रन, स्टार्ट 45, एंटर। ऐसे ही आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू एंटर योर नेम, अभी आपको यहां पे जाके आपको एंटर योर नेम देना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आई शुड हैव अ डॉलर सिंबल। ओके, अभी रन करके स्टार्ट करो। अभी मैं टाइप कर रही हूं भद्रा, एंटर। 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहां पे डेटा टाइप मेंशन नहीं किए। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको प्रिंट स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट में ऑलवेज आपको डेटा टाइप मेंशन करना है। सो अभी जाके स्टार्ट करो, अभी टाइप करो, एंटर। आ रहा है ना? यस। सो दिस इज हाउ यू विल इनपुट अ
टेक्स्ट और नंबर फ्रॉम द यूजर। समझ में आया आपको? यस। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज असाइनमेंट और इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में देखा था। सो आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे इसके हिसाब से सैंपल प्रोग्राम्स, हर एक स्टेटमेंट के हिसाब से हम सैंपल प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद दोस प्रोग्राम्स। बाय बाय अंटिल देन।